कोई भी हो, बाजार समिति में जितनी भी कोचिंग है, मापदंड जो होना चाहिए था सरकार का, वो मापदंड पूरी तरह से नहीं हो रहा है। देखिए, घटना को मैं हादसा कतई नहीं मानता, वो हादसा नहीं, हत्या है। 150-200 बच्चों को बैठने की कैपेसिटी है, 7-8 लड़का कोच काच के बैठते हैं, सीढ़ी पर लड़के बैठते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया तो बहुत बड़ी भयावह त्रासदी हो सकती है। पढ़ाई दिन भर पढ़ाई है, रात भर पढ़ाई है, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खेलने का हक प्रशासन ने अभी किसी भी संस्थान को बंद नहीं किया है। अगर ये बात कही जा रही है तो गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्स अप न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। दिल्ली के राउज IAS कोचिंग में जो बड़ा हादसा हुआ, उसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। वैसे तो पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं, तमाम कोचिंग संस्थानों को चेक किया जा रहा है, तो पटना में भी तमाम कोचिंग संस्थानों को चेक किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है कि सुरक्षा मानकों का कितना ख्याल रखा गया है कोचिंग में। आज हम हैं पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान जी के साथ, जिनसे कुछ बातें होंगी, कुछ सवालात होंगे। तो चलिए सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरीके का चल रहा है, जांच की प्रक्रिया चल रही है, आपके यहाँ भी लोग आए हुए हैं? बिल्कुल, सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि इधर से पहला मेरा पड़ता है, तो यहीं से जांच हुआ, सब जांच करके लोग आगे बढ़ा। क्या व्यवस्था है सर आपके यहाँ? देखिए, 2010 में जो आंदोलन, छात्रों का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद 2010 में कोचिंग एक्ट आया। उस कोचिंग एक्ट के तहत आग बुझाने का संसाधन होना चाहिए, मेडिकल एड होना चाहिए, हवादार रूम होना चाहिए, प्रकाश वाला रूम होना चाहिए, लड़की लड़का के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो सारा चीज़ हम लोग पास था। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि 150-200 से ज़्यादा का बैच नहीं होना चाहिए। लोग भिड़िया दसान जैसा 500-600 कैपेसिटी कम होता है रूम का, आप 500-600-700 बैठा देते हैं, तो उस तरह की सारी चीज़ चेक हुई। बस किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहा। आपके यहाँ क्लासरूम का दायरा क्या है? मेरे यहाँ 80-100 से ज़्यादा हम बच्चों को नहीं बिठाते हैं। 500-700 लड़के को एक साथ अगर हम बिठा कर पढ़ाएं तो एक तो सबकी समस्या को हम सुन नहीं सकते हैं, और 100-150 लड़के अगर रहते हैं तो उनकी समस्या को भली बात हम समझ सकते हैं, और आई कॉन्टेक्ट भी बना रहता है। इसलिए हम अपना उसी व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हैं। कोचिंग अगर बंद करने की बात होगी तो मैं भी बंद करके बनारस चल रहा हूँ, घाट पर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दिल्ली के घटना को मैं हादसा कतई नहीं मानता हूँ, वो हादसा नहीं, हत्या है। 150-200 बच्चों को बैठने की कैपेसिटी है, उसमें 800-900 लड़के बैठते हैं, एक बेंच पर 7-8 लड़का कोच काच के बैठते हैं, सीढ़ी पर लड़के बैठते हैं। खुदा ना खास्ता कोई अगर पानी तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, तो बहुत बड़ी भयावह त्रासदी हो सकती है। खान सर के यहाँ हजारों की संख्या में एक साथ स्टूडेंट्स बैठते हैं, बैठने की व्यवस्था, संकरी सी गली है, उनके यहाँ भी टीम गई हुई थी जांच की, और तमाम बिंदुओं को वहाँ पे पॉइंट्स किया गया, नोटिस किया गया, कई खामियां निकाली गई, उनकी बातें भी सामने आई थी। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? खान हो या कोई भी हो, बाजार समिति में जितनी भी कोचिंग है, मापदंड जो होना चाहिए था सरकार का, वो मापदंड पूरी तरह से नहीं हो रहा है। कहीं मैं तमाम उन कोचिंग संस्थानों से कहना चाहूँगा कि आपको पढ़ाने का इतना ही शौक है, तो अगर 500-600 को 200 करके बैठ के आप पढ़ाइए, दिन भर पढ़ाइए, रात भर पढ़ाइए, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खेलने का हक अब मैं जानना चाहूँगा, कोरोना काल में कुछ गुरुजी लोग अवतरित हुए और इस पेशे को व्यवसाय बनाए हुए, इस विधा को व्यवसाय बनाए हुए। कोरोना के बाद बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट थे, परीक्षा में बेचारे पास नहीं कर पाए, तो उन लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन पढ़ाना शुरू किया तो वो लोग गुरु और शिष्य के रूप में नहीं पढ़ाना शुरू किया, उन लोगों ने व्यवसाय के रूप में पढ़ाना शुरू किया कि हम हाई देंगे, हम हाउ देंगे, हम फलाना देंगे, हम ढकाना देंगे, और स्टेटस सिंबल बना लिया कि आपको 500-500, 600, 700, 800 लड़के का बैच बना लिए। सरकार उन पर तिखी नज़र रखे, क्योंकि अगर घटना अगर वहाँ उस तरह क्षेत्र में घट जाती है तो 3 नहीं 300 से अधिक हत्या हो सकती है बच्चों की। कई संस्थानों को बंद भी कर दिया गया है, जिसमें खान सर बहुत चर्चित। नहीं, तो प्रशासन ने अभी किसी भी संस्थान को बंद नहीं किया है। प्रशासन ने केवल 1 महीने का मोहलत दिया है कि 1 महीना में आप संपूर्ण मानदंड को पूरा करिए। बंद प्रशासन ने कोई आदेश नहीं। अगर ये बात कही जा रही है तो गलत है, कि कोचिंग संचालकों ने ही जो 700-800 का बैच बना के पढ़ा रहे थे, उन लोगों ने अब स्वयं से बंद किया है। देखिए 1 महीना में क्या वो लोग अपना मानक पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो उनको वो जाने। और लेकिन प्रशासन सख्त है इस बार। सरकारी तंत्र ने तो अल्टीमेटम दे दिया है, अब वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? फॉलो तो करना, सरकार जिस तरह के DM है और जिस तरह के SP हैं, जिस तरह के मुख्यमंत्री बिहार में, तो फॉलो तो करना पड़ेगा। हौस के करे, रो के करे, गा के करे। ये मछली बाजार नहीं है, यहाँ पर शिक्षा ज्ञान की देवी की पूजा होती है। खान सर के यहाँ जब पुलिस प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के लोग पहुंचे, वहाँ पे
बच्चों की संख्या जो थी, उस संख्या को देख करके आप हतप्रभ रह जाइएगा कि जितने संख्या में वहां पर स्टूडेंट्स पहुंचे हुए थे, अगर कुछ भी वहां पर गड़बड़ी होता है, कोई भी आपातकालीन माहौल बनता है, तो क्या कुछ होगा, ये सोच करके दिल दहल जाता है। और सबसे दुखद बात यह है सर कि जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तभी हलचल होता है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। नहीं, ये केवल खान का नाम मत लीजिए बेचारे का। उस एरिया में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, उस सारे कोचिंग संस्थान की यही स्थिति है। और निश्चित रूप से जहाँ भी इस तरह की स्थिति रहेगी, वहाँ घटना घटेगी। खान भी मापदंड को पूरा नहीं कर रहे, ये जो भी मापदंड को पूरा नहीं कर रहा है, मैं अगर पूरा नहीं कर रहा हूँ तो सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी तंत्र को भी हमेशा आंख खोल करके रखना चाहिए ना, कि घटनाएं हो तो जग गए और सबको हिदायत देने लगे, सबको अल्टीमेटम देने लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि सरकारी तंत्र भी आँख खोल के रखे। लेकिन सरकार के साथ साथ शिक्षकों का भी कर्तव्य बनता है, जो कि बाप बनने का दावा करते हैं कि मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ। तो उनको भी रहना चाहिए कि उनके बच्चों को कष्ट नहीं हो। सरकार भी सजग रहे और गुरु भी सजग रहे। अगर दोनों सजग हो गए तो इस तरह घटना नहीं घटेगी। आप क्या कर रहे हैं सर? कुछ खालीपन है आपके यहाँ जिसको आप फुलफिल करेंगे? कुछ खालीपन नहीं है, केवल रिन्यूअल अभी किसी का नहीं हुआ है। तो कल डीएम साहब से हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि रिन्यूअल की बात हो तो डीएम साहब ने आदेश दिया और रिन्यूअल कराएंगे। कोई कहेगा कि एसी लगा दीजिए, फलाना चीज़ कर दीजिए, पानी की जगह पर मिनरल वाटर दीजिए, तो वो कहाँ से करेंगे? 11 रुपये 21 रुपये अकाउंट में हम पढ़ाते हैं, ज़्यादा लोग खोदेगा, भाग जाएगा बनारस। कोचिंग में जो असुविधाएं हैं, जो सुरक्षा मानक का ख्याल नहीं रखा गया है, बच्चों के जीवन के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया जा रहा है। अब प्रशासन जग चुकी है और तमाम तरह के एहतियात दिए जा रहे हैं। एक्शन मोड में है सरकार, सरकारी तंत्र और गुरुजी लोगों को, कोचिंग संचालक को समझाया जा रहा है। गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं, ये भी कह रहे हैं कि नहीं, मानकों का, नियम का पालन करना चाहिए, मानकों को फॉलो करना चाहिए। तो आगे अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्सअप न्यूज़ के साथ। हेड्सअप न्यूज़ को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए। धन्यवाद।